लाइट ऑन करके ओछा देर लगे आना थी और कंबल पर लाइक कंबल लाल वाला कंबल। आज लास्ट लेक्चर से आगे हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें देखते हैं एक टर्म फेज। फेज जिसे हम लोगों ने एसएचएम में भी देखा है, आर्गुमेंट ऑफ क्लास रूम बंद। आर्गुमेंट ऑफ साइन फंक्शन is called phase। जैसे y equals to a sin omega t minus kx, if then omega t minus kx is called phase। यदि कभी ऐसा लिखा हुआ मिल जाए आपको, if y equals to a sin omega t minus kx plus phi, then omega t minus kx plus phi is called phase। एक पॉइंट तो आपको ये पता चल गया। यदि लिख चुके हो तो मैं पेज चेंज करूं। यस सर। यहां टर्म आता है रिलेशन बिटवीन पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस। देखिए, यहां आपने एक वेव को देखा, किसी टाइम टी पे ये फोटोग्राफ लिया गया था एक धागे पे। आप यदि एक पार्टिकल चुनते हैं x1 पोजीशन पे, उसका डिस्प्लेसमेंट y1 क्या होगा, ये साइन ओमेगा टी माइनस के x1। और एक पार्टिकल का पोजीशन कहते हैं x2, तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट y2 क्या होगा, ए साइन ओमेगा टी माइनस के x2। तो अब यदि मैं फेज डिफरेंस की बात करूं, फेज जनरली इसके लिए सिंबल यूज कर लेता हूं डेल्टा फाई। तो ध्यान से देखिए, एक फेज है ओमेगा टी माइनस के x1 और दूसरा फेज है ओमेगा टी माइनस के x2। उनका डिफरेंस ले रहे हैं, तो डेल्टा फाई फेज डिफरेंस कितना दिख रहा है,
के x2 माइनस x1, और के बदले आप क्या लिखना जानते हैं? ओमेगा बाई v या 2 पाई बाई लेमडा, और ये साथ में आ गया डेल्टा x। डेल्टा x क्या है? पाथ का डिफरेंस। तो ये हम लोगों ने देखा एक रिलेशन कि यदि x1 x2 दो पोजीशन है, उनके पार्टिकल का जो फेज का डिफरेंस होगा वो x2 माइनस x1 को 2 पाई बाई लेमडा के मल्टीप्लाई करने से जो मिलेगा वो होगा। सर इसका मतलब मेरे समझ में नहीं आया। पहले यहां तक नोट कर लो, समझ में नहीं आया तो मैं ये बता दूं कि ये 9 स्टार फॉर्मूला है। नहीं समझ में आया तो इसकी इंपॉर्टेंस देख के याद कर लो। ये बार बार यूज होगा, इस पे आईटी का कोई पेपर ही नहीं बनता जिसमें इस पे 2 क्वेश्चन ना मिल जाए। ये इतना यूजफुल है। डेल्टा फाई 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। अब इसके मीनिंग को मैं समझाने की कोशिश करूंगा, गारंटी नहीं है आप समझ जाओगे। आप कोशिश करोगे तो समझ जाओगे, मैं तो करूंगा ही कोशिश। यहां तक नोट कर चुके? नो सर, एक सेकंड। नोट करो। ये y1 y2 लिखने में किसी को यदि कंफ्यूजन हो तो बोलना कि सर ये कैसे लिख दिया, तो मैं बताऊंगा कि फॉर्मूला है वेव का। x1 पोजीशन पे x के बदले x1 लिखोगे, x2 पोजीशन पे x के बदले x2 लिखोगे। चूंकि ये फोटोग्राफ टी टाइम का है तो टाइम उस फोटोग्राफ का टी हर एक दोनों जगहों पे y1 y2 के लिए टी ही यूज होगा। और माइनस बीच में देख के आपको पता ही है कि वेव किधर जा रही होगी, राइट साइड में जा रही होगी। अब चेंज करूं पेज? यस सर। यहां गौर करो, पिछले टर्न पे हम लोगों ने बातचीत की और आप उसको भुला चुके, मैंने नहीं भुलाया है, कि यदि वेव जा रहा हो पॉजिटिव डायरेक्शन में तो यहाँ एक पॉइंट देख रहे हैं और यहाँ एक पॉइंट देख रहे हैं। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है? इन दोनों का डिफरेंस बोलो। अरे लेमडा नहीं दिख रहा क्या तुम लोगों को? यस सर, लैम्डा। परफेक्ट। तो अब ये x1 वाला पोजीशन और x2 वाला पोजीशन है, इनके बीच का जो डिफरेंस है x2 माइनस x1, ये कितना हो जा रहा है? तो ये हो गया लेमडा, डेल्टा x हो गया लेमडा। अब ये फेज डिफरेंस जो आएगा वो क्या आएगा? ये P और Q के बीच का मैं मान लेता हूं कि ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है। ये फेज डिफरेंस जो P और Q का लिखेंगे 2 पाई बाय लेमडा इंटू डेल्टा एक्स, P और Q के बीच का 2 पाई बाय लेमडा इंटू लेमडा, और ये हो गया 2 पाई। तो डेल्टा फाई जब आ गया 2 पाई, इट मीन्स P and Q are moving या has same या are in phase. P and Q are in same phase. 0, 2 पाई, 4 पाई, ये मतलब एक चक्कर लगा के वहीं चले आए जहां थे। अब सेम फेज का मीनिंग क्या होता था? एसएचएम में हम लोग फेज किसे कहते थे? एक ऐसा क्वांटिटी जो ऑसिलेट करने वाले पार्टिकल के पोजीशन और डायरेक्शन के बारे में बात करें, डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब यहां पर गौर करो, स्लोप क्या दिख रहा है? स्लोप एट पी नेगेटिव। कुछ तो दिख रहा है।
लेस देन नेगेटिव। v ग्रेटर देन 0, तो v पार्टिकल कितना हो गया, माइनस v इंटू स्लोप ग्रेटर देन 0। मतलब ये p वाला पॉइंट का यदि वेलोसिटी हम देखेंगे तो ये किधर जा रहा है, ऊपर। अब q वाले पे चेक करो, एट q स्लोप लेस देन 0, और वेव किधर जा रहा है, राइट साइड पॉजिटिव। तो पार्टिकल q का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, माइनस v इंटू स्लोप, ये भी ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये भी किधर जा रहा है, ऊपर। तो दोनों के मूवमेंट की कैसी टेंडेंसी दिख रही है आपको, एक जैसी की या अपोजिट, दोनों एक जैसी मूवमेंट की पॉजेस कर रहा है ना टेंडेंसी। हाँ सर। इसका मतलब हम क्या कहेंगे, इफ डेल्टा फाई इज 0, 2 पाई, 4 पाई ऐसा है, देन द बोथ particle are moving in same phase। एक ही मोमेंट पे, एक ही पोजीशन पे, एक ही डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहा हो। और कॉल्ड इन फेज, और कॉल्ड दे आर इन फेज। सेम फेज को शॉर्ट में दे आर इन फेज भी कह देते हैं, मतलब सेम फेज। सर देंदा के आगे क्या लिखा है ये? देन द पाथ, ओके सर। देन द, हटा लो, देन द पार्टिकल आर मूविंग इन सेम फेज, हटा ही दो उसे। देन द पार्टिकल आर मूविंग इन सेम फेज, और कॉल्ड दे आर इन फेज। ग्लास फाइन कर दो प्लीज। अब यदि यहां तक पहुंच गए तो आपके मन में ये विचार आएगा, सेम फेज का क्या मतलब, अरे सेम फेज क्या, मैं भी मेहनत करूं तुम भी मेहनत करो तो सेम फेज, मैं मेहनत करूं तुम मेहनत ना करो अपोजिट फेज, मैं कहूं तुम पढ़ाई करो तुम कहोगे नहीं पढ़ूंगा अपोजिट फेज। ये होता है सेम फेज, अपोजिट फेज। एक डे टू डे लाइफ में ये दिखाऊं पूरब और ये दिखाऊं पश्चिम तो अपोजिट फेज, दोनों लोग दिखाएं पूरब तो या दोनों लोग दिखाएं उत्तर तो ये सेम फेज। ये दोनों ऊपर जा रहे हैं पार्टी, सेम फेज। अच्छा सोचो, क्या मैं ये मान के चलूं कि सेम फेज वाला वर्ड जो है ये थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया। लेमडा पर यदि ऐसा है तो 2 लेमडा पे क्या होगा, वो भी सोच के देखो। 2 लेमडा पे क्या होगा, सर 4 पाई। और 2 लेमडा वाले दो पॉइंट लेकर के देखो तो उनके मूवमेंट की टेंडेंसी एक जैसी है या अलग अलग है, इस पेज में देखना। यहाँ ये मैं जिन पॉइंट को बता रहा हूं उन्हें देखना ध्यान से। ये x है, ये y है, मैंने एक पॉइंट लिया है ये, और दूसरा पॉइंट लिया है ये C कह रहा हूं और ये D कह रहा हूं। इनके बारे में थोड़ा सा विचार करो। कि यहां से यहां तक कितना दिख रहा है, डेल्टा x 2 लेमडा। तो पहले डेल्टा फाई पता करो, अब फिर देखो तो डायरेक्शन ऑफ मोशन vc कैसा है और vd कैसा है। वेव जा रहा है राइट की तरफ, ये मैंने कह दिया आपको, आराम से ट्राई करो।
क्या लिखते थे? 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू 2 लैम्डा, 4 पाई। C and D are in same phase. इवन मल्टीपल यदि पाई का हो तो सर्किल के हिसाब से देखो ना, एक ही जगह पहुंच जाता है 2 पाई घूमने के बाद, 4 पाई घूमने के बाद। अब यहां पर देखो एट C स्लोप ग्रेटर देन 0, V ग्रेटर देन 0, V पार्टिकल VC इक्वल्स टू माइनस V इंटू स्लोप, ये हो गया लेस देन 0। आप यदि देखना चाहते हैं एट D स्लोप ग्रेटर देन 0, V ग्रेटर देन 0, VD लेस देन 0, तो दोनों ही जगहों पे आपने क्या देखा? दोनों ही जगहों पे देखा आपने कि ये भी नीचे आ रहा है और ये भी नीचे आ रहा है। C और D दोनों जो है नीचे आ रहा है। सेम फेज का क्या मीनिंग है? जिन दो पार्टिकल को आपने पकड़ा है उनके बीच के रास्ते की लंबाई का अंतर देखो। यदि वो लैम्डा का इवन मल्टीपल है, लैम्डा 2 लैम्डा 4 लैम्डा, लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा, तो वहां जो पार्टिकल्स हैं उन दोनों की एक जैसी नेचर है, या तो डाउन जा रहे होंगे या अप जा रहे होंगे या दोनों रुके होंगे। फिर मैं चेंज करूं? सर एक मिनट। ये सर हो गया। यहां देखिए आपके सामने फिर से मैंने वेव के बारे में बात की, बढ़िया नहीं लगा। ये जब आप वेव को देख रहे हैं तो यहाँ एक पॉइंट देखिए और यहाँ एक पॉइंट देखिए, ये पी क्यू, इनके बीच का डिफरेंस देखिए लैम्डा बाई 2, तो ये हो गया डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स, डेल्टा फाई कैसे पता चलेगा? 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू लैम्डा बाई 2, ये हो गया पाई। अब देखो ये मैंने क्वेश्चन में पहले से कहा हुआ है कि वेव को आप जाते देख रहे हैं राइट साइड। अब देखो एट पी स्लोप लेस देन 0, V ग्रेटर देन 0, AP VP माइनस V इंटू स्लोप ग्रेटर देन 0, तो ये ऊपर जा रहा है। एट Q स्लोप ग्रेटर देन 0, V ग्रेटर देन 0, VQ माइनस V इंटू स्लोप लेस देन 0, इसका मतलब ये किधर जा रहा है? नीचे। तो ये क्या कहलाते हैं? P and Q ऑपोजिट फेज। are in opposite phase, opposite phase। यहां ये कंसेप्ट ध्यान रखते हैं, इफ डेल्टा फाई हो जाता है पाई, 3 पाई, 5 पाई, ऐसा यदि हो जाता है, देन particles are moving in opposite phase।
तो आपको एटलीस्ट इतना पता चल गया कि पाथ डिफरेंस यदि लेमडा का मल्टीपल है, 1 लेमडा, 2 लेमडा, 3 लेमडा, तो फेज डिफरेंस 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई आ जाता है। और पाथ डिफरेंस यदि लेमडा बाई 2 या इसका मल्टीपल हो, लेमडा बाई 2, 3 लेमडा बाई 2, ऑड मल्टीपल 5 लेमडा बाई 2, तो फेज डिफरेंस आ जाता है पाई, 3 पाई, 5 पाई। चेंज करूं इसे? यस सर। और इसी तरह डिराइव होके आता है रिलेशन बिटवीन टाइम डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस of a particle at position x। यहां पर क्या लिखते हैं? एट, चेक करिएगा, t1, y1 इक्वल्स टू a sin ओमेगा t1 माइनस kx, एट t2 y2 इक्वल्स टू a sin ओमेगा t2 माइनस kx। फेज डिफरेंस की बात कर रहे हैं, आपने किसकी बात की है? डेल्टा फाई की। फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा? ओमेगा t2 माइनस kx, और सब्सट्रैक्ट करिए ओमेगा t1 माइनस kx, तो ये आ गया ओमेगा t2 माइनस t1, ये आ जाता है 2 पाई बाई टी इंटू डेल्टा टी। एक रिलेशन ये आ गया। ये किसके लिए है? ये किसी एक ही पार्टिकल की बात कर रहा है, अलग अलग टाइम पे जो उसके फेज दिख रहे हैं। और पार्टिकल एक्स, अलग अलग टाइम पे उनके मैंने डिस्प्लेसमेंट देखे, उससे हमें फेज पता चला, और उनका डिफरेंस फेज डिफरेंस दे रहा है। सर एक्स पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट ना? हाँ, एक्स पोजीशन पे t1 टाइम पे डिस्प्लेसमेंट एंड t2 टाइम पे डिस्प्लेसमेंट। तो t1 टाइम पे फेज होगा ओमेगा t1 माइनस के एक्स, t2 टाइम पे फेज होगा ओमेगा t2 माइनस के एक्स, और उनका डिफरेंस फेज डिफरेंस होगा 2 पाई बाई टी इंटू डेल्टा टी। t1 माइनस t2 को डेल्टा टी कह दिया। इसका यूज बहुत कम होता है, कोई स्टार नहीं। सर ऐसा मत करो, कोई एक स्टार तो दे दो कम से कम। इसका यूज बहुत कम होता है, इसलिए कोई स्टार नहीं। सर क्वेश्चन कभी कभी दिखेगा, तो कम से कम एक स्टार तो बनता है। ले, बहुत मन है तो एक स्टार दे लो। पिछला वाला 9 स्टार था, ध्यान रखना। सर मैं तो एग्जाम तक आते आते ये भूल जाऊंगा कि फेज का क्या लफड़ा है, तो मैं याद दिलाऊं। कोई तुम्हें पूरब जाने को कहे और तुम जाओ पश्चिम, तो इसका मतलब अपोजिट फेज। कोई तुम्हें पूरब जाने को कहे और तुम कहोगे कि हाँ हाँ मैं पूरब ही जाता हूँ, इसका मतलब सेम फेज। सर पार्टिकल रेस्ट पे है क्या?
आप जब एसएचएम की बात करते हैं तो पार्टिकल के सारे पार्टिकल हमेशा बैठा ही रहता है। नो सर। फेज की बात जब किया था, कह रहा था मैं अपोजिट जाएगा या सेम जाएगा, तो जाने की बात कर रहा हूं कि बैठने की बात कर रहा हूं? ऐसा सब क्यों कर रहे हो कि बैठा हुआ है? ये वाई का रिलेशन डिस्प्लेसमेंट है, तो डिफरेंस क्रिएट कर दो, वेलोसिटी का आ जाएगा वैल्यू। फिर से डिफरेंशिएट कर देना तो एक्सप्रेशन मिल जाएगा। तो क्यों सोच रहे हो कि बैठा हुआ है? बैठा हुआ भी हो सकता है, क्योंकि जब ऑसिलेशन होता है तो पार्टिकल कभी कभी रेस्ट पे भी तो आता है, लेकिन जहां ठीक है रेस्ट पे सर। आता है वो इक्विलिब्रियम नहीं होती। यहां तक लिख लिया सबने? यस सर। Yes, sir. आप एक रिलेशन देखो, आप डेल फाई की बात कर रहे थे, डेल एक्स की बात कर रहे थे, डेल टी की बात कर रहे थे, और ये भी आपको पता है कि एग्जाम तक मैं जरूर भूल जाऊंगा। तो याद रखने का मैं एक तरीका बताता हूँ। डेल एक्स के नीचे में लेमडा रख दो, दोनों एक जैसे यूनिट के हैं या नहीं। डेल फाई के नीचे में 2 पाई रख दो, क्योंकि तुम्हें पता है लेमडा डिस्टेंस पे जो 2 पॉइंट होते हैं उनमें 2 पाई का फेज डिफरेंस होता है। और डेल्टा टी में एक टाइम पीरियड में ये लेमडा डिस्टेंस भी हो जाता है, ये टी रख दो। तो देखो, ये ऊपर वाला एंगल, नीचे वाला एंगल, ऊपर वाला एंगल और नीचे वाला भी एंगल, ये ऊपर वाला लेंथ, नीचे वाला भी लेंथ, ऊपर वाला टाइम, नीचे वाला भी टाइम। आप यदि इसे याद रख लो तो देखना ना इनसे क्या रिलेशन निकल के चला आया। तो लैम्डा मिट गया। हाँ डेल्टा, अच्छा लैम्डा मिट गया, ठीक कर दूं उसे। यदि मैं आपको पहले दो को रिलेट करने के कहूं, ये आ जाएगा 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। और यदि आपको मैं आखिरी वाले दोनों को रिलेट करने की कहूं, तो इससे क्या रिलेशन निकल के आएगा? डेल्टा फाइव इक्वल्स टू 2 पाई इंटू डेल्टा टी बाई टी। आपके पास दो रिलेशन आ जाते हैं, इनमें एक तो 7 स्टार कहलाता है और 9 स्टार, और दूसरा बिना स्टार, बहुत कम यूज में आता है। तो आपने रिलेशन देखे, टाइम के डिफरेंस का, फेज के डिफरेंस का और पोजीशन के डिफरेंस का आपस का रिलेशन। तो सर क्या फेज डिफरेंस 0 और 2 पाई और 4 पाई और पाई और 3 पाई यही हो सकता है? नहीं भाई, कुछ भी हो सकता है, 30 डिग्री 40 डिग्री भी हो सकता है। लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो अपोजिट होना या सेम होना। सेम होता है टीचर और स्टूडेंट का आइडिया मेहनत करने का, एक ही डायरेक्शन में दोनों मेहनत करते हैं, रैंक 1। और अपोजिट डायरेक्शन में करते हैं तो टीचर भी गायब और स्टूडेंट भी गायब थोड़े दिन में। तो सेम फेज और अपोजिट फेज दो इंपॉर्टेंट हैं इवेंट, और बाकी बहुत से फेज डिफरेंस हो सकते हैं जिनको उतना इंपॉर्टेंस देते हुए अलग से नहीं सिखाया जाता है। सेम फेज मतलब एक ही मोमेंट पे एक ही समय में एक ही जैसा वेलोसिटी होना, अपोजिट फेज एक ही मोमेंट पे एक ही समय में एक ही जैसा स्पीड होना, पर डायरेक्शन अपोजिट होना। मान के चलो यहां तक ओके। यस सर। देखिए ये एक वेव है और आपने λ/4 डिस्टेंस पे दो पार्टिकल देखे, पी एंड क्यू, और इनका फेज डिफरेंस आपको देखना है।
ये तो डेल्टा एक्स दिख रहा है। डेल्टा फाइव क्या हो जाएगा? 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू लैम्डा बाय 4 पाई बाय 2। ये आ गया हमारे पास ये ना तो सेम फेज कहलाएगा और ना ही अपोजिट फेज कहलाएगा। एसएचएम में पाई बाय 2 का फेज डिफरेंस याद करो क्या था? एक साइन ओमेगा टी आता तो दूसरा साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 कॉस ओमेगा टी हो जाता। एक मोमेंट पे ये इक्विलिब्रियम पे होता और दूसरा पार्टिकल एक्सट्रीम पे होता। यहाँ भी वही देख लो, ये पी वाला पार्टिकल इक्विलिब्रियम पे है और क्यू वाला जो है एक्सट्रीम पे है, तो दोनों का फेज डिफरेंस देखो पाई बाय 2 आ गया। एसएचएम वाले से भी देखते तो यही सोचते। तो फेज डिफरेंस जब 0 या 2 पाई या 3 पाई या 4 पाई हो तो सेम या अपोजिट वाली कहानी आएगी, लेकिन उसके अलावे भी बहुत से फेज डिफरेंस हो सकते हैं। एक टर्म आता है वेलोसिटी ऑफ वेव ऑन स्ट्रेस्ड स्ट्रीम। एचसी वर्मा के जब क्वेश्चंस आप मैकेनिकल वेव में बनाते हैं तो वहां पर 8-10 क्वेश्चन इसी आइडिया पे बेस्ड मिल जाएगा। इसका मतलब सीखना जरूरी है। आगे के एक छोटे से सेक्शन को देखो, और देखना ये कर्व्ड जो है इसका कहीं ना कहीं रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा और कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, और धागे में जो टेंशन होगा वो इस टुकड़े को लेफ्ट वाले सिरे पे लेफ्ट की तरफ और राइट वाले सिरे को राइट की तरफ पुल करता होगा। और जब आप इस टेंशन को देखेंगे, यदि यहां एंगल आप डेल्टा थीटा मान लेते हैं, ये हो जाएगा डेल्टा थीटा बाई 2 और इधर भी हो जाएगा डेल्टा थीटा बाई 2। तो जो टेंशन आप देख रहे होंगे यहां पर टी और टी, इसके दो कंपोनेंट इधर चले आएंगे, 2t साइन डेल्टा थीटा बाई 2। और यदि कोई सर्कुलर पाथ पे जो इक्वेशन देखते हैं फॉर सर्कुलर मोशन, FC इक्वल्स टू MAC, 2t साइन डेल्टा थीटा बाई 2 इक्वल्स टू डेल्टा M V स्क्वायर बाई R, 2t डेल्टा थीटा बाई 2 इक्वल्स टू लेमडा इंटू R डेल्टा थीटा। R डेल्टा थीटा हो गया आर्क लेंथ जिसे आपने सिस्टम माना था, और लेमडा हो गया मास पर यूनिट लेंथ, तो ये हो गया डेल्टा M मास।
और ये हो गया वी स्क्वायर बाय आर। आप देखें आर कैंसिल आउट हो गया, डेल्टा थीटा दोनों तरफ है, कैंसिल आउट हो गया। टू कैंसिल आउट होते दिख रहा है, डेल्टा थीटा कैंसिल आउट होते दिख रहा है, आर कैंसिल आउट होते दिख रहा है, और v का वैल्यू हो गया अंडर रूट टी बाई म्यू। ये मास पर यूनिट लेंथ को म्यू से यदि मैं शो कर लूं, मास पर यूनिट लेंथ को लेमडा के बदले यहां म्यू से शो कर लेता हूं, तो टी बाई म्यू आ जा रहा है वेलोसिटी के लिए वैल्यू। इस वैल्यू को सर आप 5 स्टार कर दो। सर एक बार टेंशन ज्यादा दोबारा होगा बताना आपने यहाँ पे वेलोसिटी क्या ज्यादा किया। होगी, टेंशन कम होगा वेलोसिटी कम होगा। हाँ बताइए। सर ये वाला समझ नहीं आया सर। एक बार दोबारा बता दो क्या किया। यहाँ पर वेव के ये ऐसे जाते हुए देखो, ये दो पॉइंट ले लिए सी एंड डी, और इसका मास देखा डीएमसीडी का, म्यू इंटू आर्क सी डी, म्यू है मास पर यूनिट लेंथ, ये म्यू इंटू आर डेल्टा थीटा, ये सी और डी के हमने मास मान लिए। ये आर रेडियस हो गया उस आर्क का, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, यहाँ डेल्टा थीटा मैंने एंगल देखे, तो ये आर्क का लेंथ, आर्क के लेंथ के लिए हम क्या कह देते हैं, आर्क इक्वल्स टू एंगल इंटू रेडियस, डेल्टा थीटा इंटू आर। और म्यू को मान लिया है मास पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर। तो ये जो डीएम देखेंगे सी से डी के लिए, ये क्या हो जाएगा, म्यू इंटू आर डेल्टा थीटा हो जाएगा। पहला काम तो ये करो कि सीडी टुकड़े को आपने सिस्टम मान लिया, सारा एनालिसिस कर रहे हो फॉर सीडी। सीडी टुकड़े का आपने देखा कि कौन कौन से वहां मास है, और क्या होगा उस टुकड़े का छोटा सा मास डेल्टा है, और वो एक आर्क के जैसे है। सोचो आप यदि एक साइकिल पे इसी वेव के बगल में इसी भी स्पीड से जा रहे होगे, साइकिल पे बैठ गए हो और साइकिल पे बैठ करके तुम भागे जा रहे हो इधर भी स्पीड से, वेव वाले स्पीड से, तो ये आर्क तुम्हारे हमेशा बगल में रहेगा, और तुम्हारे रेस्पेक्ट में धागा का की वेलोसिटी किधर है, पीछे की तरफ। और ये पाथ कैसा दिख रहा है, आर्क सर्कुलर। तो सर्कुलर पाथ पे जब भी कोई पार्टिकल हमें दिखेगा, हम उसके किनारे वाले पॉइंट पे सी और डी पे देखते हैं, धागे ने, अगल बगल वाले धागे ने टेंशन लगाया हुआ है, उन टी का कंपोनेंट देखते हैं नीचे की तरफ कितना आ रहा है सेंटर की तरफ।
और वो हो जाता है 2t cos डेल्टा थीटा बाई 2, 90 माइनस डेल्टा थीटा बाई 2, और ये हो जाता है 2t साइन डेल्टा थीटा बाई 2। टू टी साइन डेल्टा थीटा बाई 2, ये t के कंपोनेंट हो गए। और आप याद करो कि सर्कुलर पाथ पे यदि कोई दिखे हमें, तो क्या हम लिख सकते हैं फॉर सर्कुलर मोशन 2t साइन डेल्टा थीटा बाई 2 इक्वल्स टू dm v स्क्वायर बाय r। इसको आप छोटा कर दें तो ये हो जाएगा 2t डेल्टा थीटा बाई 2, dm हो जाएगा म्यू इंटू आर डी थीटा, और साथ में कौन आ रहा है v स्क्वायर बाई r। तो यहां से चेक करिए ना v का वैल्यू कितना आ गया, अंडर रूट टेंशन बाई म्यू। म्यू है मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर। क्या अब थोड़ा सा समझ में आया, मैं उम्मीद करूं। सर आपने डीएम कैसे लिखा? रहस्य है, रहस्य। धागा है 100 किलोमीटर लंबा, उनमें से एक सेंटीमीटर का तुम्हें मास बताना है। क्या करोगे, मास पर यूनिट लेंथ पता कर लोगे और जितने लेंथ का मास चाहिए उससे मल्टीप्लाई कर दोगे। सीडी का लेंथ बताओ, तो लेंथ भी नहीं समझ में आया होगा तुम्हें तो। सीडी आर्क का लेंथ बताओ जल्दी। सर आर इंटू डेल्टा थीटा। आर्क का लेंथ याद है, Yes, यूनिट sir. डायमेंशन रिवाइज कर लो एक बार, नहीं तो। आर्क का लेंथ लिखना समझ में आया या नहीं। यस सर। और म्यू क्या है देखो तो, पढ़ो, मास मास। पर यूनिट। तो आर डेल्टा थीटा को म्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, स्पीड या मास। सर मास। वही डेल्टा एम कैसे आया, तुम खुद ही बता दो कैसे आया डेल्टा एम। ये क्या है, ये है dm इज मास ऑफ CD। CD का मास है ये, इसमें कौन सा बड़ा रहस्य है। आई बात समझ में या नहीं आई। यस सर। और टी के कंपोनेंट नहीं समझ में आए तो घबराना मत, उसके लिए थोड़ा वेक्टर देखना पड़ेगा, थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री देखनी पड़ेगी। और आप वो सब नहीं दिखे तो आंखें बंद कर लेना, ठीक है यार मैं तो चश्मा लगाता हूं, आज बिना चश्मा के हूं इसलिए नहीं दिखा। लेकिन फाइनली क्या याद रखना है कि वेलोसिटी किन दो चीजों पे डिपेंड करेगा, इतना तो बोल दो। वेलोसिटी जो देख रहे होते हैं वायर में चलते हुए वेव का, वो होगा अंडर रूट टेंशन अपॉन टेंशन इन वायर अपॉन मास पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर। क्या इतना याद रख लोगे, इतना याद रख लोगे तो अपना काम बन जाएगा। इस पे कम से कम नेक्स्ट 5-7-10 क्वेश्चन है, वो अगले टर्न पे मैं टेकअप कर लूंगा क्लास में। आप सर एक पहले सेकंड, करना चाहें नेक्स्ट तो प्रीवियस पेज दिखा। पहले ये नोट करो, प्रीवियस पेज तो वैसे ही नहीं समझ में आया है, सबसे पहले इसे ही नोट करो, यही याद रखना है। ऊपर में बड़े बड़े अक्षरों में लिखो याद रखें, बाकी भूल जाएं कोई दिक्कत नहीं, बाकी को पन्नों पे लिख के छोड़ देना, मोड़ देना, खत्म, टेंशन ही खत्म। ना समझ में आया ना देखूंगा कभी, जिनके समझ में आ गया खुशी की बात। क्या याद रखें, v इक्वल्स टू अंडर रूट वेव वेलोसिटी ऑन स्ट्रेच स्ट्रिंग। ये कंसेप्ट किसका है, वेव वेलोसिटी ऑन स्ट्रेच स्ट्रिंग, वेव वेलोसिटी ऑन स्ट्रेच स्ट्रिंग। और पिछले टर्न पे क्या था, 2t साइन डेल्टा थीटा बाई 2 इक्वल्स टू
dmv²/r, और यहाँ से v आ गया था √t/μ, और वही ऊपर लिखा हुआ है, थोड़ा डिटेल बड़ा करके। फिर भी पिछला पेज का बड़ा शौक ले, नोट करो। पेज चेंज करूं? आज के लिए इतना ही। थैंक सर, एक यू, मिनट। बाय। सर एक सेकंड। यस सर, हो गया।